सेशन आज जो बुक यहाँ पे हमने लिया है वो है द विनर स्टैंड्स अलोन। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज़ है। कहाँ तक जायज़ है, कितना सब जायज़ है, कितना तक जायज़ है। अगर मान लो मैं किसी से प्यार करती हूँ, ठीक है, और वो मुझे छोड़ के चला गया, तो क्या मैं उस चक्कर में एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर दूंगी? लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो एक एक करके लोगों को यहाँ पे मर्डर करने का एक अजीब सा पागलपन चढ़ जाता है ए वॉर के अंदर, जो कि इस पर्टिकुलर बुक में हीरो कह लीजिए, कहना पड़ेगा क्योंकि वो प्राइम कैरेक्टर है, बट आप हीरो कहे विलेन कहे, आई डोंट हैव दिस इंटेंसिटी कि बुक अगर एक प्राइम कैरेक्टर के ऊपर फोकस्ड है तो मैं उसके लिए बुरा फील करूँगी। ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, तो आई कैन ऑल्सो कॉल हिम एज विलेन। तो बेसिकली होता क्या है कि वो ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होता है, वो हैंडसम होता है, अमीर होता है, और उसके साथ एवरीथिंग इज गुड, है ना। लेकिन उसके बाद भी उसकी बीवी जो होती है ना, उसकी बीवी वो एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर के पीछे पागल होके अपने पति को छोड़ के उसके साथ चली जाती है, ठीक है। मतलब एक शादीशुदा औरत को किसी और से प्यार हो जाता है और वो उसके चक्कर में अपने पति को छोड़ के जो है वो चली जाती है। अब उसका पति टाइगर जो है वो कि वो मेरे को छोड़ के गई कैसे है, इस चीज़ से वो उभर ही नहीं पाता है। तो इस चीज़ से उभर ना पाने के वजह से वो अब क्या करता है, वो शुरू कर देता है एक 24 घंटे का कैंपेन। किस तरीके का कैंपेन? एक 24 घंटे का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस करने का कैंपेन। बंदे के दिमाग में क्या ख्याल आता है कि जैसे आज के ज़माने में इसी को स्टॉक करना कहते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्स वाइफ और उसका जो नया पति है, उन दोनों को स्टॉक करते हुए वो लोग जा रहे होते हैं केन्स फेस्टिवल, ठीक है। केन्स होता है ना जहाँ पे सारे केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे लोग एकदम सज धज के रेड कारपेट वगैरह, तो वहाँ पे ये दोनों फैशन डिज़ाइनर और उसकी एक्स वाइफ, ये दोनों लोग जा रहे होते हैं। तो वो पीछा करके पहुंच जाता है वहाँ, ठीक है। अब वहाँ उसको पहुंचने के बाद अब उसको बंदे ढूंढने होंगे कि वो किस किस का मर्डर करेगा वहाँ पे। तो वहाँ मर्डर करने के लिए सबसे पहले एक फीमेल होती है जिसका नाम होता है गैब्रिएला, ठीक है। तो गैब्रिएला कुछ सामान बेचने के लिए वहाँ पे कुछ सामान बेच रही होती है, तो वो उसमें से सामान जो है वो खरीद लेता है और गैब्रिएला से बात करने लगता है। और बात करने के प्रोसेस में थोड़ी देर बाद गैब्रिएला को मतलब भनक सा पड़ जाता है, लेकिन तब तक जो है अब ऑलरेडी एक मान लीजिए यहाँ पे अब भविष्य का सीरियल किलर ने उसको ऑलरेडी पकड़ लिया। तो वो जो है वहाँ पे गन उसको दिखा देता है कि देखो गोली वोली मार देंगे, तो ज़्यादा कूदने का नहीं। तो वो क्या करती है, वो बोलती है प्लीज़ डोंट शूट, और वो उसको क्या है प्रॉमिस कर देता है कि हाँ मैं शूट नहीं करूँगा, मतलब मैं गोली नहीं मारूंगा। तो गोली तो नहीं मारता है, लेकिन बहुत ही तकनीक से, बहुत ही एक तकनीक लगा के वो उसको तब भी जो है वो मार डालता है, गैब्रिएला को वो मार डालता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने फ़ोन से, उसके साथ अब क्या है, वो हर एक मर्डर जब वो कमिट करता है उसके बाद अपने फ़ोन से अपने एक्स वाइफ को एक मैसेज भेजता है कि मैंने जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस शुरू किया है ना, ये तुम्हारे प्यार के लिए है ना, इस तरीके से। तो इधर वर्ल्ड ख़त्म कर देने का इसका है। और इसके पीछे इसका लॉजिक क्या है, एक दो बार जब नेक्स्ट मर्डर करने के लिए जब वो सोचता है, फिर तीसरा मर्डर, 3 मर्डर कर देता है, एक दो बार उसके दिमाग में ख्याल भी आता है कि मैं जो ये मर्डर्स करने जा रहा हूँ तो फिर ये वैलिड है कि नहीं है, इस तरीके से। तो बंदे ने खुद ही खुद को आंसर भी दे दिया कि मरना तो है ये सबको किसी ना किसी दिन, तो यहाँ पे तो एक ग्रेटर कॉज के लिए मर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है और मर्डर्स वो अपना कंटिन्यू करता रहता है। तो ऐसे मर्डर करते करते वो क्या है, उसको एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, तो इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे एक बुकमार्क यहाँ पे, हाँ बीच में कुछ लाइंस बहुत अच्छी है, लेकिन इस बुक में बीच में कुछ लाइंस वो कंपाइल करके मैं एक अलग से वीडियो में उसके बारे में बात करूँगी। इसमें मैं स्टोरी ही आपको बताती हूँ। तो उसके बाद एक यहाँ पे मैं और जो है फाइनल पेज में मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, इस पेज में 331 इस पेज में। तो यहाँ पे एक और चीज़, अब इतने सारे मर्डर शहर में होता है, तो फिर एक तो पुलिस टीम है जो इसके पीछे
पड़ी रहती है और वो पुलिस टीम को समझ में आ जाता है कि जो भी इन मर्डर्स को कर रहा है वो किसी को मैसेज भेजने के लिए इसके बारे में इस चीज़ को कर रहा है और हमें उसके नेक्स्ट मर्डर का वेट करना पड़ेगा ताकि हम उसको पकड़ सकें। एक ये सिनेरियो रहता है, तो आपको ये लगता है कि अभी वो पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मिस्ट्री आपके अंदर एक चलती रहती है। अब इसमें मर्डर्स जो है इस तरीके से चलता रहता है। अब उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज में आना चाहूँगी, पेज नंबर 345 में लास्ट की तरफ आ गई हूँ और यहाँ से हम थोड़ा सा रीडिंग इसमें इंक्लूड करेंगे। It is so easy to die. The human body may well be one of the most efficient mechanisms in creation, but all it takes is a small metal projectile to enter and cut through it at a certain speed, and that's that. यानी कि इतना अच्छे से भगवान ने हम लोग को बनाया ना, कहाँ एक सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है, उसमें ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं और इतना सारा कुछ बनाने के बाद सेल से लेके टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी, इतना कुछ बनाने के बाद एक ह्यूमन बॉडी को ख़त्म करने के लिए ऑल इट टेक्स इज़ फॉर एग्जाम्पल सिंगल पीस ऑफ बुलेट, अ नाइफ, कुछ नहीं, सुबह इंसान गया शाम को घर लौटा ही नहीं, एक माइनर हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है, बाथरूम में फिसलने से लोग का डेथ हो जाता है। बाकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, पर इस बुक में जो है वो तो आप लोग को पता ही है, देयर आर फाइनल डेस्टिनेशन मूवी अगर आपने देखी होगी, देयर आर सो मेनी वेज इन अ क्लिक द लाइफ में जस्ट हैपन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पीस ऑफ सिंगल पीस ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे बंदूक की गोली को रेफर किया जा रहा है, एक सर्टेन स्पीड से अगर वो पियर्स हो जाए तो लाइफ का दी एंड। डेथ अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी इज द एंड ऑफ अ लाइफ, ऑल्दो लाइफ ऑल्सो नीड्स टू बी प्रॉपरली डिफाइंड। क्या सिर्फ सांस लेना ही जीना है? तो जिंदगी को भी तो प्रॉपरली डिफाइन करना है, लेकिन डिक्शनरी के हिसाब से डेथ क्या है? डेथ का डेफिनेशन ये है कि एंड ऑफ लाइफ, दैट्स इट। उसके बाद देखिए मतलब सारे वाइटल फंक्शंस खत्म हो जाना, दैट बेसिकली इज डेथ। द डेफिनेशन चेंजेस व्हेन इट कम्स टू रिलीजन्स। फॉर सम डेथ मीन्स मूविंग टू अ हायर स्टेट, मोक्ष प्राप्त हो जाना फॉर एग्जाम्पल कुछ रिलीजन में है, while others believe that it is merely a temporary condition and that the soul inhabiting the body will return later on either to pay for its sin or to enjoy in the next life the blessings denied it during the previous incarnation. तो आत्मा जो है वो, ये तो डेथ टेम्पररी एक स्टेट है और आत्मा जो है वो एक शरीर से जो है आगे अपना पापों का फल भुगतने के लिए या फिर जो भी ब्लेसिंग्स है उसके लिए जो है वो आगे उसका रीइंकारनेशन वगैरह में जो बिलीव करते हैं उस चीज़ में चले जाते हैं। फाइनली हम लोग आते हैं क्लोजर पे, यानी कि यहाँ पे लास्ट सिचुएशन जहाँ पे इगोर जो कि ये सारे 3 मर्डर्स एक दिन में कंडक्ट करता है और जिसके दिमाग में सिर्फ उसकी एक्स वाइफ ही चल रही है, वो उसकी एक्स वाइफ और हमिद जिसके साथ अभी उसकी एक्स वाइफ है जो कि सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर होता है। इगोर, हमिद सेज द मैन accompanied by a much younger woman looked straight at him. मीनवाइल क्या होता है, उसकी जो बीवी होती है वो हमें तो इगोर से अभी इगोर बोल ही देता है उसको, तो अब उसके बीवी का दिल जो है वो धड़कने लग जाता है। शी सेज टू हमिद, व्हाट आर यू डूइंग? हमिद हैज ऑलरेडी गॉट अप फ्रॉम द टेबल, ही हैज नो आइडिया व्हाट ही इज डूइंग, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द लिमिटलेस, एब्सोल्यूट लिमिटलेस इविल केपेबल ऑफ एनीथिंग। मतलब वो खुद ही इविल के तरफ चलते हुए जा रहा है, मतलब खुद ही वो एक और के तरफ चलते हुए जा रहा है जो कि कुछ भी करने का केपेबल है। Hamid assumes that Igor is just another adult and that he can confront with him either physical force or with लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि देख ऐसा कुछ, मतलब अब तेरी बीवी तो अब है मेरी हुई तो फिर या तो वो फिजिकल गुस्सा मारपीट से सॉल्व हो जाएगा या फिर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देना कि भाई अब छोड़ दे इसको, अब वो मेरी है एक्सेट्रा, ऐसा सोचा। Hamid accuses that Igor is just another, उसको ऐसा assumes that, उसको ऐसा लगा। What he doesn't know is that absolute evil has the heart of a child
and takes no responsibility for its actions and is convinced that it's right. उसको जो सही लगता है वो वही चीज को करता है. And when it doesn't get what it wants, जो मुझे चाहिए अगर मेरे जैसा मतलब ऐसा नहीं है, it's not my way, then it's the highway. It's not afraid to use all possible means to satisfy its desire. पागल बन जाएंगे जो मर्जी को